दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड में स्वागत है। हम आप सब के लिए GDS 2 PA एग्ज़ाम ऑफ तेलंगाना स्टेट का हुआ था 7/8/2022 को। उसका मैं पेपर 1 कल आया हूँ क्वेश्चन आपके लिए। चलिए हम सब मिलकर इसका सॉल्व करते हैं। इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की के साथ इसमें हम यूज कर रहे हैं। इसका कोई भी आंसर गलत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेंट फॉर द पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर ए क्वार्टर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 50 रुपया, ऑप्शन बी है 150 रुपया, ऑप्शन सी है 80 रुपया, ऑप्शन डी है 75 रुपया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 रुपया। जब पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग क्वार्टरली हम सब लेते हैं तो 80 रुपया, और यही पूछ देता पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग एनुअली कितना लेगा, तो इसका लेता है टोटल 250 रुपया। लेकिन ये क्वार्टरली पूछा, इसका आंसर होगा 80। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। इंश्योरेंस इज compulsory for in the following cases when the article contains। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आर्टिकल में क्या क्या आर्टिकल बताता है इंश्योरेंस किया जाता है, करवा लेना जरूरी है। ऑप्शन ए है क्वाइन, ऑप्शन बी है करेंसी, ऑप्शन सी है ज्वेलरी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। कोई भी कीमती ज्वेलरी, करेंसी, सिक्का ऐसा हम भेजते हैं तो इसका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेंसी पीरियड ऑफ IPO इज। IPO का करेंसी पीरियड कितना है। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 3 इयर्स, ऑप्शन डी 2 इयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। A registered article addressed to the deceased person is treated as। ऑप्शन ए refused, ऑप्शन बी absent, ऑप्शन सी unclaimed, ऑप्शन डी none of the these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा unclaimed। क्वेश्चन नंबर 4 का अनक्लेम्ड होगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इन विच केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। किस केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। ऑप्शन ए पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, ऑप्शन बी इंश्योर्ड आर्टिकल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। चलिए इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसमें पार्सल जो 4 kg से ऊपर रहता है और इंश्योर्ड आर्टिकल, ये दोनों में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है करवाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। Postal article can be redirected by।
ऑप्शन ए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑप्शन बी एनी इंटरमीडिएट ऑफिस, ऑप्शन सी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑप्शन डी नॉट टू बी रीडायरेक्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड बाय, पोस्टल आर्टिकल को हम किसके कैसे रीडायरेक्ट किया जा सकता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। अब चलिए, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, पोस्टल कैन बी रीडायरेक्टेड बाय ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्लास मेल्स आर, फर्स्ट क्लास मेल कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए लेटर, बुक पैकेट एंड लेटर कार्ड, ऑप्शन बी लेटर्स, लेटर कार्ड्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी लेटर्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एंड लेटर कार्ड, ऑप्शन डी है लेटर, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लेटर, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड। ये तीनों फर्स्ट क्लास मेल हैं, मेल्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी टैक्स्ड ऑन अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल जो कि अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, उसमें मिनिमम कितना पैसा लगता है टैक्स के रूप में? ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 5 रुपया, ऑप्शन सी 10 रुपया, ऑप्शन डी नो सच रूल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स। किस तरह की आर्टिकल पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स के द्वारा डिलीवर की जाती है? ऑप्शन ए फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन बी ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन सी इनसफिशिएंटली पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। चलिए इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। पोस्ट बैग एंड पोस्ट बॉक्स के द्वारा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर किया जाता है जो कि फुली प्रीपेड हो, पहले से ही प्रीपेड हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी ऑफ, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का कलर पूछ रहा है, कैसा रहता है? ऑप्शन ए ग्रीन कलर, ऑप्शन बी ब्लू कलर, ऑप्शन सी येलो कलर, ऑप्शन डी ब्लैक कलर। इसका बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू कलर, ब्लू कलर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, द फी फॉर ए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयरलिफ्टेड टू ए फॉरेन कंट्री इज। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो विदेश में जाता है एयरलिफ्ट के द्वारा, इसमें क्या चार्ज लगता है, कैसे चार्ज लगता है? ऑप्शन ए फ्री ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी एयर सर चार्ज एज एप्लीकेबल टू लेटर पोस्ट, ऑप्शन सी एयर सर चार्ज एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर। सी एयर सरचार्ज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जनरल मैक्सिमम वेट ऑफ एयर पार्सल इज, एयर पार्सल
का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 30 kg, ऑप्शन सी 25 kg, ऑप्शन डी बिलो 20 kg। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 kg। 20 kg एयर पार्सल के द्वारा 20 kg मैक्सिमम है भेजने का पार्सल का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ द फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स। ऑप्शन ए लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट, ऑप्शन बी सी मेल एंड एयर मेल, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट, ये दोनों। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल्स एक्सेप्ट वीपी एड्रेस्ड एज पोस्ट रीस्टेंट आर डिटेन्ड इन द डिलीवरी पीओ फॉर ए पीरियड ऑफ। ऑप्शन ए 15 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 2 months, ऑप्शन डी 1 month। कुछ भी वीपी एड्रेस जो कि पोस्ट रेस्टेंट रहता है, इसका डिलीवरी पीरियड कितना रहता है? इसका डिलीवरी पीरियड 1 month। करेंटली अब हो गया है 1 month। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए फॉरेन लेटर। किसी भी विदेश से जाने वाली पत्रिका लेटर को मैक्सिमम वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 3 kg, ऑप्शन डी 5 kg। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2 kg। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 20 ग्राम, ऑप्शन सी 3 ग्राम, ऑप्शन डी 5 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा 3 ग्राम। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पोस्ट रेस्टेंट फॉर वीपी इज। जस्ट पिछला क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन ए 10 days, ऑप्शन बी 15 days, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी 30 days। इसका होगा प्रीवियस नहीं, इसका दूसरा फॉरेन आर्टिकल्स का पूछ ही रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 7 days। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल आर्टिकल्स bearing on the outside sender's name and address will be। Option A delivered to the addressee on the collection of deficiency of postage from the addressee, option B will be sent to RLO, option C will be retained till payment of deficiency, option D returned to sender for making up the deficiency and reposting। इसका क्या होगा आंसर? इसका है डी रिटर्न टू सेंडर फॉर मेकिंग अप द डिफिशियंसी एंड रीपोस्टिंग। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी द फॉलोइंग वर्ड इज रिटेन। ऑप्शन ए AD,
ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी ए आर, ऑप्शन डी सी आर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए आर, ए आर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, फॉरेन आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स विल बी हैंडेड ओवर विथ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए FA2, ऑप्शन बी AV2, ऑप्शन सी BV2, ऑप्शन डी CV2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा AV2, AV2। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपैंड DCF इन टर्म्स ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। DCF का फुल फॉर्म बताइए इन टर्म्स ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए डिजास्टर सेंटर फैसिलिटी, ऑप्शन बी डाटा सेंटर फैसिलिटेशन, ऑप्शन सी डाटा सेंटर फैसिलिटी, ऑप्शन डी डाटा कंट्रोल फिटमेंट। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डाटा सेंटर फैसिलिटी, डाटा सेंटर फैसिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट। द डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या होगा? नन ऑफ द एबव। इसका डिजास्टर रिकवरी सेंटर इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैसूर में हुआ है, मैसूर में लोकेटेड है, लेकिन ऑप्शन मैसूर नहीं दिया हुआ है, इस कारण नन ऑफ द एबव होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, हो जाइए, इसका नन ऑफ द एबव है। From which of the following date primary data center of Department of Post is made operational? Option A 13 April 2013, option B 3rd April 2013, option C 3rd April 2014, option D 13th April 2014। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd अप्रैल 2013, 3rd अप्रैल 2013। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट एरो, ऑप्शन बी MNOP, ऑप्शन 3 मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, ऑप्शन 4 दर्पण, ऑप्शन 5 चेंज मैनेजमेंट, ऑप्शन 6 रूलर हार्डवेयर। इसमें कौन कौन है बताइए? ऑप्शन ए ऑल इन द अबव, ऑप्शन बी 1, 4 और 6 स्टेटमेंट ओनली, ऑप्शन सी में है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी में है 3, 4, 5 and 6 ओनली। इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 ओनली, प्रोजेक्ट एरो एंड MNOP। ये दोनों सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का नहीं है, प्रोजेक्ट एरो एंड MNOP नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। IT modernization project includes providing central server based integrated modular and scalable solution for all the operation of Department of Post including mails, human resource, banking,
इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ऑप्शन ए है 1, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन सी है 3, 4 एंड 5 ओनली। ऑप्शन डी है ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। ये सारा है, मेल्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, फाइनेंस अकाउंट भी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which among the following is not a objective of the IT modernization project 2012 of Department of Post? Option A, improvement of the look and feel of all the post offices or mail offices and administrative offices across the country. Option B है modernization and computerization of all non-computerized post offices in the country including branch post offices in rural areas, mail offices, administrative and other offices. Option C है creation of a rural information and communication technology infrastructure. Option D है development of scalable, integrated and modular software covering all operation of the Department of Post. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, इम्प्रूवमेंट ऑफ लुक एंड फील ऑफ ऑल द पोस्ट ऑफिसेस, मेल्स ऑफिसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री। करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, IT modernization project of Department of Post has how many segment? Option A 4, option B 6, option C 8, option D 10। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 8 सेगमेंट है IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, FSI स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी फंक्शनल सर्विसेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। इसे देखिए, इसका करेक्ट क्या होता है? FSI स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर है। इसमें तो सर्विस एस नहीं लगा, इसका वाला नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी है, से करेक्ट है। FSI स्टैंड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग components of the IT modernization project has the highest total project cost? Option A FSI, option B CSI, option C DCF, option D NI। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? CSI। The following component of the IT modernization project has the highest total project cost को CSI कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is true in case of network integrator? कौन सही है नेटवर्क इंटीग्रेटर के केस में? ऑप्शन ए इट हैज 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स with NSP1, NSP2 and NSP3. Option B it has only NSP1. Option C it has both NSP1 and NSP2. Option D number of networks varies from 1 to 5. इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा इट हैज बोथ NSP and NSP2। क्वेश्चन नंबर सी, इट हैज बोथ NSP and NSP2।
चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट इज। कोई भी इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट रहता है जो लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसका कंपनसेशन में क्या देना पड़ता है? ऑप्शन ए पोस्टेज पेड, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोस्टेज पेड, ऑप्शन डी नो कंपनसेशन विल बी पेड। इसका करेक्ट आंसर है पोस्टेज पेड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल। कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो भुला जाता है, खो जाता है, उसका कंपनसेशन में क्या देना पड़ता है? ऑप्शन ए पोस्टेज पेड, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस और INR 1000 विच एवर इज लेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज और INR 1000 विच एवर इज लेस। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फी फॉर चेंज और कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन SB और SC स्कीम। नॉमिनेशन में चेंज या कैंसिल करने में क्या लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपीज़ प्लस टैक्स एप्लीकेबल, ऑप्शन बी 100 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, ऑप्शन सी नो फी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 रुपीज़ प्लस टैक्स एप्लीकेबल, 50 रुपीज़ प्लस टैक्स एप्लीकेबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग PPF अकाउंट। कौन सा सही है PPF के अकाउंट के रिगार्डिंग में? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर कैन टेक वन विड्रॉवल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 5 years एक्सक्लूडिंग ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ विड्रॉवल कैन बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ 4th preceding year or at the end of preceding year whichever is lower, option C both A B, option D no loan is permissible in PPF account। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए बी, ये दोनों सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ EMO रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ पेज नेम। ऑप्शन ए द रिमीटर ऑफ ए मनी ऑर्डर विच हैज नॉट बीन पेड may require that the amount be paid to some person other than the payee named in the order. Option B, the required change will be made on the payment of a second commission equal to the first on the remitter applying in writing to the post office at which the order was issued and producing the receipt and giving full particulars of the payee's address as entered in the money order. ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नो अल्टरेशन इज परमिसिबल। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए बी, ये दोनों सही है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, the maximum number of transactions in IFS money order per person in a year are। maximum number transaction in IFS money order per person in a year are option A 30, option B 25, option C 20, option D no such limit।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर PLI चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा? कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 lakhs, ऑप्शन सी 3 lakhs और इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट विच एवर इज लेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ₹3 lakhs और इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट विच एवर इज लेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर युगल सुरक्षा इज, युगल सुरक्षा बीमा होता है जिसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना होगा? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी नो सच लिमिट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 लाख। युगल सुरक्षा में 50 लाख सम एश्योर्ड मैक्सिमम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, वेन वाज द कॉमेमोरेटिव स्टाम्प्स ऑन रामायणा इशूड, रामायणा पर स्टाम्प कब इशू किया गया था? मोदी जी किए थे। ऑप्शन ए है 22/9/2017, ऑप्शन बी है 22/11/17, ऑप्शन सी है 22/12/17, ऑप्शन डी है नोट इशूड। इसका करेक्ट आंसर है 22/9/17। 22/9/17 को रामायणा पर स्टाम्प मोदी जी चलाए थे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट टू प्रमोट फाइलेटली हॉबी इन स्कूल चिल्ड्रेन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कौन सा स्कीम बच्चों के लिए स्कूल में चलाया जाता है जिनका हॉबी डाक संग्रह की रहती है? ऑप्शन ए है दीनदयाल स्पर्श योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्पर्श योजना, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन स्पर्श योजना, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है दीनदयाल स्पर्श योजना, 40 का ए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52 will be prepared and supplied to each post office by? ऑप्शन ए डिविजनल हेड, ऑप्शन बी रीजनल PMG, ऑप्शन सी चीफ PMG, ऑप्शन डी सब डिविजनल हेड। इसका करेक्ट आंसर है सब डिविजनल हेड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन ऑफिसेस वेयर देयर आर मोर देन वन और मोर क्लर्क? ऑप्शन ए MS 85A, ACG 17, MS 11, MS 87। इसका करेक्ट आंसर होगा MS 11, MS 11। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल सर्कुलर्स इशूड बाय हेड ऑफ पोस्टल सर्कल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन ए आफ्टर 3 years काउंटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड, ऑप्शन बी आफ्टर 2 years काउंटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड, ऑप्शन सी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए आफ्टर 3 years काउंटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। ये वाला सही है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
आप लोग हमारा पोस्टल गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अपने नज़दीकी संबंधी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और मैं जितना भी बता रहा हूँ सारा करेक्ट आंसर है, गलत नहीं। मेरा सारा 100% 101% एक्यूरेसी रहता है पोस्टल गाइड का। हम ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ गूगल का भी सहायता लेते हैं, प्लस पोस्टल गाइड बुक, इस सारा चीज़ का हम सहायता लेते हैं। हमारे सीनियर हैं उनका भी हम सहायता लेते हैं पोस्ट ऑफिस का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एज पर द SB ऑर्डर नंबर द विड्रावल लिमिट एट BO वाज इन्हांस्ड फ्रॉम 5,000 to 20,000। कौन सा SB ऑर्डर के द्वारा जो BO में विड्रावल लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया? ऑप्शन ए है 2/2021, ऑप्शन बी है 3/2021, ऑप्शन सी है 4/2021, ऑप्शन डी है 5/2021। इसका करेक्ट आंसर होगा 2/2021। 2/2021। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। SB एप्टीट्यूड टेस्ट वाज एबोलिश्ड थ्रू विच SB ऑर्डर? SB एप्टीट्यूड टेस्ट होता था जो कि ख़त्म हो गया SB ऑर्डर के द्वारा। कौन SB ऑर्डर के द्वारा ख़त्म हुआ? ऑप्शन ए 21/2021, 22/2021, 20/2021, ऑप्शन डी है 23/2021। इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए, 20/2021। 20/2021 के द्वारा SB एप्टीट्यूड टेस्ट एबोलिश कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हु मेंटेन्स द रजिस्टर ऑफ अनसर्विसिएबल बैग? कौन मेंटेन करता है रजिस्टर अनसर्विसिएबल बैग्स का? ऑप्शन ए है सर्किल बैग ऑफिस, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, ऑप्शन सी है SRM, ऑप्शन डी है ऑल द थ्री। इसका करेक्ट आंसर होगा सर्किल बैग ऑफिस। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। डाक बैग बुक इन DBO एंड UBO इज प्रिजर्व्ड फॉर? ऑप्शन ए नॉट प्रिजर्व्ड, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी 2 years। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 years। 2 years 2 साल के लिए प्रिजर्व रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? इंडिया कब एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में ज्वाइन हुआ? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी नॉट ज्वाइंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 1973। 1973 में भारत एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में ज्वाइन हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स relating to the articles received and dispatched by foreign post is? ऑप्शन ए है 12 month, ऑप्शन बी है 18 month, ऑप्शन सी है 24 months, ऑप्शन डी है 6 months। इसका करेक्ट आंसर होगा 18 month। 18 month। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। विच सेक्शन ऑफ द डायरेक्टोरेट फंक्शंस एज सेंट्रल बैग ऑफिस? ऑप्शन ए ई सेक्शन, ऑप्शन बी डी सेक्शन, ऑप्शन सी DE सेक्शन, ऑप्शन डी C सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी सेक्शन। डी सेक्शन। चलिए
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया है पार्ट बी आ गया है, इसमें जनरल अवेयरनेस 51। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लैंक इज ए प्लांट सिटी इन इंडिया। कौन सा प्लांट सिटी है इंडिया में? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is grown in the cold climate of कश्मीर? कश्मीर का ठंडी जलवायु में किस चीज़ का ग्रो होता है? ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी सैफरॉन, ऑप्शन डी जूट। इसका करेक्ट आंसर होगा सैफरॉन, मतलब केसर। जम्मू कश्मीर में ठंडा जलवायु रहता है, इसका केसर का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है। केसर ठंडा क्लाइमेट में होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी ओनली वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल टू गो टू जेल फॉर एटलीस्ट 42 टाइम्स। भारत की आज़ादी में कौन ऐसी महिला है जो 42 बार जेल गई है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है कनकलता बराव, ऑप्शन सी है मणिबेन, ऑप्शन डी है सुशीला नायर। इसका करेक्ट आंसर होगा मणिबेन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत का सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में नमक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। शेयर नहीं करता है बाउंड्री म्यांमार के साथ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये तीनों करता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ब्लैंक कोर्ट इशू द रिट्स। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम और हाई कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू रीट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। डांडिया कौन सा राज्य का पॉपुलर डांस है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जानते हैं गुजरात में डांडिया ज़्यादा होता है। जो दुर्गा पूजा भी हाल में था वहाँ पर डांडिया गरबा ऐसा होता है ज़्यादा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डेटी। रथ यात्रा जो कि पुरी में होता है, जो उड़ीसा में है, वो किनके ऑनर में होता है? कौन सा हिंदू देवता के ऑनर में होता है? ऑप्शन ए है रामा, ऑप्शन बी है जगन्नाथ, ऑप्शन सी है शिवा, ऑप्शन डी है विष्णु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान जगन्नाथ जी महाराज। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द वर्ड इथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। इथिक्स वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है? ऑप्शन ए है इथोस, ऑप्शन बी है इथीस,
ऑप्शन सी है इथीस, ऑप्शन डी है इथाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा इथोस। इथिक्स है जो इथोस से डिराइव हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इथिक्स इज द साइंस ऑफ, इथिक्स क्या चीज का साइंस है, विज्ञान है। ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी है ट्रूथ, ऑप्शन सी है कंडक्ट, ऑप्शन डी है माइंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंडक्ट, इथिक्स कंडक्ट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया है मैथ का सवाल। तो मैथ आप सब पॉज करके आप अपना कॉपी में बना लीजिएगा। हम इसका करेक्ट आंसर ऑफिशियल की के द्वारा बता देते हैं आप सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 61/4% इन द प्राइस ऑफ शुगर ए मैन इज एबल टू बाई 1 kg मोर फॉर ₹120। फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो पॉज करके आप बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, ओरिजिनल रेट रेस 8 रुपया पर केजी एंड रिड्यूज रेट 7.5 रुपया पर केजी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ए स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, देन पास परसेंटेज इज। बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इसका 63 का, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 85% इन मैथमेटिक्स एंड 75% इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इफ 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 400। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। When a producer allowed 36% commission on the retail price of his product, he earns a profit of 8.8%. What will be his profit percent if the commission is reduced by 24%? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका ए है 49.6। चलिए, an article is sold at a certain price. By selling it at 2/3 of that price, one loses 10%. Find the gain percent at original price. तो इसका करेक्ट होगा बी, 35%। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सब पॉज करके बनाते रहिएगा। A sum was put at a simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched raise 22 more. Find the sum. इसमें sum पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1200 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, the simple interest on a sum of money is 4/9 of the principal amount. Find the rate, percent and time if both are numerically equal. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रेट 6 2/3% एंड टाइम 6 2/3 ईयर्स। चलिए अब नेक्स्ट चलिए। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 70 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present age of the baby is। तो इसका करेक्ट आंसर है
2 years। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.95। द एवरेज ऑफ 2 of them is 3.4 while the average of the other 2 is 3.85। What is the average of the remaining 2 number? इसका करेक्ट आंसर होगा बी 4.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर and return back to A with uniform speed of 56 km per hour. Find the average speed of the train during the whole journey। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 67.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। In how many days can 2 men and 1 boy do the same work? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 12 1/2 डेज। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work। How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 डेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। ए इज 3/4 times as efficient as B। The same job can be done by A alone in। अकेले कितना दिन में करेगा? तो 73 का करेक्ट आंसर है बी 11 दिन में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेवलिंग एट 5/6 of its usual speed, a train is 10 minutes too late। Find its usual time to cover the journey। इसका करेक्ट आंसर होगा 50 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14.30 hours traveling at a speed of 60 km per hour and Rajdhani Express left Delhi for Bombay on the same day at 16.30 minutes traveling at a speed of 80 km per hour। How far away from Delhi will the two train meets? इसका करेक्ट आंसर है सी 480 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका करेक्ट है डी 7.75। नेक्स्ट चलिए। ए फार्मर ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर in 9 hours। He traveled partially on foot at the rate 4 km per hour and partially on bicycle at the rate 9 km per hour। The distance traveled on foot is। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 5,92,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 km per hour and including a stoppage it is 45 km per hour। For how many minutes does the bus stop per hour? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 10। चलिए अब आगे।
अब ये रीजनिंग आ गया है, तो इस 81 रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 81 का आप सब बना लीजिएगा। इसमें बना तो नहीं बता, इसमें लिखने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सब खुद इसे बना लीजिएगा। चलिए 81 का करेक्ट है बी 17। चलिए अब नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। मिनिमम कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा इसमें, तो इसका होगा 14। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो 11। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये सारा ऑफिशियल आंसर की कैसे हम आपको बता रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। एटी 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 40 ट्रायंगल्स एंड 7 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेम्बल्स द मिरर इमेज इन द गिवन कॉम्बिनेशन। मिरर इमेज कौन सा होगा इसमें, ए वाला होगा मिरर। 85 का मिरर इमेज ए वाला होगा, ए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अ पार्ट ऑफ बोथ सर्किल एंड ट्रायंगल। तो सी ओ है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये वाला किस में है फिगर, तो ए वाला है बी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। ये वाला किस में है, बताइए। तो सी में है, थ्री वाला है। चलिए नेक्स्ट चलिए, सेलेक्ट द सुटेबल, क्या क्वेश्चन है 89 में आइए, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। क्या क्वेश्चन था 88, तो इसका क्या होगा बी 2। चलिए अब नेक्स्ट चलिए, choose the following figure which most closely resembles the unfolded form of the figure। क्या क्वेश्चन था 88, 89, 90। 90 का ऑप्शन है बी। क्या था 88, 89, 90, इसका बी है।
ये है 91 का। 91 में क्या है, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो इसका करेक्ट है 6। चलिए नेक्स्ट चलिए। 3 पोजिशन ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम ऑपोजिट टू फेस कंटेनिंग $। तो इसका करेक्ट है एंड, ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। कितना ट्रायंगल है? कितना ट्रायंगल है? 18 ट्रायंगल है। चलिए अब 94 में बताइए, इसमें कौन सा इमेज फिक्स होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? तो 14 ट्रायंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज फिगर एक्स। तो इसका 3, ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलिए। फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स 1, 2, 3, 4 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर। कौन बनेगा? तो इसका होगा बी, 2। चलिए नेक्स्ट चलिए। विच इज द करेक्ट वाटर इमेज फ्रॉम द गिवन 4 इमेज। कौन सा पानी वाला प्रतिबिंब देगा? तो ए है, उल्टा कर दीजिए तो ए आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। ग्रुप द गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। 3 क्लास में बांटिए, ईच फिगर एक ही बार में यूज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट है ए, 1, 3, 9, फिर 2, 5, 6, फिर 4, 7, 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। कितना स्ट्रेट लाइन एंड ट्रायंगल्स है इस फिगर में? तो इसका करेक्ट है 9 स्ट्रेट लाइन एंड 36 ट्रायंगल। चलिए इस GDS 2PA का क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर दिए हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। आप लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डिपार्टमेंट और पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहे इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो आप कमेंट करिए, हम एक नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ साथ दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।